हरा सोना। इटली के फोगिया प्रांत में उगने वाले एस्पेरेगस को कुछ लोग इसी नाम से पुकारते हैं। इसका निर्यात पूरे यूरोप में होता है। ये बहुत फायदेमंद है और युवा किसान मातियो डी कार्लो के लिए इसका मतलब है लाखों यूरो। 29 साल के डी कार्लो 100 किसानों के एक संघ के प्रमुख हैं। ये किसान मिलकर इटली का सबसे बड़ा एस्पेरेगस फार्म चलाते हैं, जो 110 हेक्टेयर में फैला है। यहाँ उगने वाला ज्यादातर एस्पेरेगस जर्मनी के सुपरमार्केट्स में जाता है। मुख्य फसल मार्च से जून के महीने के बीच आती है। इसमें पानी की खपत भी शामिल होती है, जो यहाँ पर काफी कीमती है। हमारे गहरे सिंचाई सिस्टम के जरिए हम एक ऐसे पाइप का इस्तेमाल करते हैं जो सीधे सतह से 20 सेंटीमीटर नीचे जड़ों में जाता है। ये तरीका आम सिंचाई के मुकाबले करीब आधा पानी ही लेता है। इसमें बहुत कम पानी भाप बनकर उड़ता है। ऐसा ही एडवांस हाईटेक तरीका पास के टमाटर खेतों में भी इस्तेमाल हो रहा है। इस कृषि कोऑपरेटिव ने अन्य फार्मों की तरह सस्ते श्रम के लिए दर्जनों प्रवासियों की भर्ती करने के बजाय ऑटोमेटाइजेशन को चुना। इसलिए यहाँ ज्यादातर काम मशीनों से होता है। ये मशीनें यहाँ बड़ी बड़ी क्रेटों को भर रही हैं। ये ऐसा काम है जिसमें मशीनों के बिना कमर तोड़ मेहनत लगती है और यहाँ पर लोग कच्चे टमाटरों को छांटकर अलग करते हैं। ये 5 लोग 1 घंटे में 60 टन टमाटर तोड़ सकते हैं। इस मशीन के साथ हम एक दिन में 12 सेमी ट्रेलर्स भरने की क्षमता रखते हैं, जो खेतों में काम करने वाले 60 लोगों के काम के बराबर है। इटली की सरकार और यूरोपीय संघ ने ऐलान किया है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को सहायता देने के लिए कोरोना वायरस फंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। 4 अरब यूरो को भविष्य की खेती में तकनीक और कुशलता को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है, लेकिन इटली में सभी किसान इससे खुश नहीं हैं। जियानी फेब्रिस एक ट्रेड यूनियन सदस्य हैं। वो इस बात से चिंतित हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों को ही इस फंड से फायदा मिलेगा, छोटे किसानों को नहीं। संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के बजाय हमें कानून बनाने और खेती में लगे सभी लोगों के लिए इंसाफ सुनिश्चित करने पर जोर देना चाहिए, चाहे वे उत्पादक हों या कर्मचारी, क्योंकि उनसे एक क्षेत्रीय समुदाय बनता है और इसे बचाया जाना चाहिए। छोटे किसान एंटोनियो पिस्तीलो के पास कोई मशीन नहीं है। उन्हें टमाटर हाथ से ही तोड़ने होते हैं। उनके पास तकनीक में निवेश करने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि टमाटर बहुत सस्ते बिक रहे हैं। थोक विक्रेता और अंतर्राष्ट्रीय सुपरमार्केट चेन्स तय करती हैं कि टमाटर का दाम क्या होगा। एंटोनियो पिस्तीलो के पास सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन है। वो दाम तय नहीं कर सकते। उन्हें तो बस यही फिक्र रहती है कि बहुत ज्यादा गर्मी में उनकी फसल झुलस न जाए। जियानी फेब्रिस कहते हैं कि किसानों को उनका वाजिब मेहनताना मिलना चाहिए। नई मशीनों और टेक्नोलॉजी में निवेश करने के बजाय किसानों को सब्सिडी की जरूरत है। इससे सुरक्षित आय और उचित मजदूरी सुनिश्चित होगी। खेतों में मेहनत किसान कर रहे हैं, लेकिन फसल की कीमत का 2/3 हिस्सा प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट के जरिए थोक विक्रेताओं और उनके संघों की जेब में चला जाता है। लेकिन मातियो डी कार्लो कहते हैं कि ऐसे उत्पादों को सब्सिडी देने का क्या फायदा जो फायदेमंद ना हो और ऊंची मजदूरी भी न दे पाएं। वो कहते हैं कि किसानों को सफल होने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी और संगठित होने की जरूरत है। चूंकि हमने उत्पादन से जुड़े दूसरे काम भी संभाल लिए हैं, जैसे कि फसल उगाने के साथ साथ पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन, तो इससे होने वाला लाभ भी बढ़ गया है। हमारे एस्पेरेगस का अंतिम दाम तय करना अब हमारे हाथ में है, क्योंकि हमने बिचौलियों के काम भी अपने जिम्मे ले लिए हैं। सब्सिडी पाने वाले छोटे फार्म या कुशल कृषि फैक्ट्रियां, खेती का भविष्य कैसा होगा? ये बहस सिर्फ इटली में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है।